ओशो, क्रोध का कारण समझो। ओशो कहते हैं कि क्रोध स्वयं में कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि हम क्रोध को समझते नहीं हैं। जब तक हम क्रोध के मूल कारण को नहीं पहचानते, तब तक उससे मुक्ति असंभव है। ओशो की दृष्टि में क्रोध को दबाने से वह समाप्त नहीं होता, बल्कि भीतर जमा होकर और अधिक विषैला हो जाता है। इसलिए पहला कदम है क्रोध को समझना। एक, क्रोध वास्तव में है क्या? ओशो कहते हैं कि क्रोध ऊर्जा है। यह वही ऊर्जा है जो प्रेम में बहती है, करुणा में बहती है, सृजन में बहती है। लेकिन जब कोई बाधा आ जाती है, जब हमारी अपेक्षाएं टूट जाती है, जब हम किसी परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते, तो यही ऊर्जा विकृत होकर क्रोध बन जाती है। यानी क्रोध का वास्तविक स्वरूप विकृत प्रेम है। यदि भीतर प्रेम न हो तो क्रोध भी संभव नहीं। इसीलिए ओशो कहते हैं, क्रोध तुम्हें बताता है कि भीतर कोई गहरा लगाव है, कोई अपेक्षा है। अपेक्षा टूटे बिना क्रोध जाग नहीं सकता। दो, क्रोध का मूल कारण अपेक्षा। ओशो बार बार कहते हैं कि क्रोध का मूल कारण अपेक्षाएं हैं। हम लोगों से, परिस्थितियों से, स्वयं से भी बार बार उम्मीदें बांध लेते हैं, और जब वे उम्मीदें पूरी नहीं होती, तब हम क्रोधित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, आपको उम्मीद है कि कोई आपका सम्मान करेगा, वह नहीं करता, आप क्रोधित हो जाते हैं। आपको उम्मीद है सब कुछ आपकी इच्छा से चले, न चले तो आप क्रोधित होते हैं। आपको उम्मीद है कि लोग आपकी सोच को समझे, यदि न समझे तो आप भड़क उठते हैं। ओशो कहते हैं कि अपेक्षा ही दुख बन जाती है। अपेक्षा जैसे ही गिरती है, क्रोध भी गिर जाता है। इसीलिए क्रोध को समझने का एक रास्ता है अपनी अपेक्षाओं को पहचानना। जो व्यक्ति अपनी अपेक्षाएं तज देता है, उसका क्रोध स्वतः ही खत्म होने लगता है। तीन, दमन क्रोध को बढ़ाता है। हम बचपन से सीखते हैं क्रोधित मत हो, क्रोध पाप है, क्रोध बुरा है। ओशो कहते हैं कि ये बातें क्रोध को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे भीतर दबा देती है। दबा हुआ क्रोध और भी खतरनाक हो जाता है। यह मनोवैज्ञानिक बीमारियों, चिंता, तनाव, अवसाद और कभी कभी हिंसा के रूप में बाहर आता है। ओशो की दृष्टि, क्रोध को दबाना गलत है, क्रोध को फेंक देना, रिएक्ट करना भी गलत है। क्रोध को देखना, समझना, जागरूकता के साथ अनुभव करना, यही सही मार्ग है। चार, क्रोध को देखते ही वह बदल जाता है। ओशो ध्यान के पक्षधर है। वे कहते हैं कि क्रोध को ध्यान से देखो, उसे बिना जज किए देखो, न उसे अच्छा कहो न बुरा कहो, बस उसे देखो। जब आप क्रोध को देखते हैं, तो देखने वाला, आपकी चेतना उस ऊर्जा में परिवर्तन ला देती है। ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगती है, क्योंकि चेतना और क्रोध साथ नहीं चल सकते। ओशो का सिद्धांत, जागरूकता आग है, क्रोध भीतर उठे तो उसे जागरूकता की आग में जलने दो, वह आपको शुद्ध करके जाएगा। 5, क्रोध प्रतिक्रिया है, क्रोध कारण नहीं। ओशो कहते हैं कि जब आप क्रोधित होते हैं, तो आप सोचते हैं कि यह क्रोध बाहर की किसी वजह से हुआ है, लेकिन बाहरी घटना तो केवल एक ट्रिगर है। असली कारण भीतर है। उदाहरण, कोई आपकी आलोचना करता है, आप क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन प्रश्न यह नहीं कि उसने क्या कहा, प्रश्न यह है कि आपके भीतर कौन सा घाव था जिसे इस आलोचना ने छू दिया। दूसरा व्यक्ति कभी आपका क्रोध पैदा नहीं करता, वह केवल आपके भीतर छिपा हुआ क्रोध बाहर लाता है। इसलिए दूसरे को दोष मत दो, भीतर को देखो। इस अंतर्दृष्टि से धीरे धीरे आप क्रोध से ऊपर उठने लगते हैं। 6, क्रोध तभी आता है जब इंसान अहंकार से चलता है। ओशो के मुताबिक क्रोध का दूसरा गहरा कारण अहंकार है। अहंकार चाहता है मैं सही हूं, मेरी बात मानी जाए, मेरी इज्जत हो, कोई मुझे न टोके, सब कुछ मेरे अनुसार हो। जब यह न मिले तो अहंकार क्रोधित हो उठता है। अहंकार जितना बड़ा, क्रोध उतना बड़ा। अहंकार जितना छोटा, क्रोध उतना कमजोर। अहंकार यदि नष्ट हो जाए तो क्रोध भी गायब। ओशो कहते हैं, अहंकार को पकड़ो, क्रोध खुद गिर जाएगा। 7, जागरूकता के साथ क्रोध मुक्ति का द्वार बन जाता है। ओशो कहते हैं कि क्रोध बुरा नहीं है, यदि उसे सही प्रकार से उपयोग किया जाए। क्रोध में बहुत शक्ति है, बहुत ऊर्जा है। यह ऊर्जा आपको बदल सकती है, जागृत कर सकती है, यदि आप उसे ध्यान में रूपांतरित कर लें। जब क्रोध उठे, उसे तुरंत व्यक्त मत करो, उसे दबाओ नहीं, बल्कि अपनी आंख और भीतर उठती ऊर्जा को महसूस करो। सिर्फ 1-2 मिनट में ऊर्जा बदलने लगेगी। क्रोध का रूपांतरण ध्यान में हो सकता है। ओशो का यह संदेश कि नकारात्मक भावनाएं भी ध्यान का हिस्सा बन सकती हैं, बहुत अनोखा है।
8 प्रेम और करुणा। क्रोध का वास्तविक समाधान ओशो कहते हैं कि क्रोध का सबसे बड़ा उपाय प्रेम और करुणा है। जब भीतर प्रेम होता है, स्वीकृति होती है, समर्पण होता है, तो क्रोध का कोई आधार ही नहीं बचता। जिसे आप प्रेम करते हैं उस पर क्रोध टिकता नहीं। जिस परिस्थिति को आप स्वीकार करते हैं उसमें क्रोध उठता नहीं। जिस जीवन को आप सहजता से जीते हैं उसमें क्रोध स्वतः समाप्त हो जाता है। ओशो का सार, क्रोध को मत बदलो, स्वयं को बदलो। जैसे ही तुम्हारी चेतना बदलती है, क्रोध प्रेम में बदल जाता है। 9. क्रोध के साथ प्रयोग, एक्सपेरिमेंटेशन। ओशो प्रयोगधर्मी व्यक्ति थे। वे कहते हैं कि क्रोध को प्रयोग की तरह देखो। जब क्रोध उठे तो देखे वह कैसे उठता है, कहां से उठता है, शरीर में क्या परिवर्तन आते हैं, मन में क्या उथल पुथल होती है। जब आप वैज्ञानिक दृष्टि से क्रोध को देखते हैं तो वही देखने की क्रिया क्रोध को पिघला देती है। आप उससे मुक्त हो जाते हैं। 10. निष्कर्ष, समझ ही इलाज है। ओशो का अंतिम संदेश सरल है। क्रोध को समझो और क्रोध समाप्त हो जाएगा। क्रोध को दबाओ और वह बढ़ेगा। क्रोध को व्यक्त करो और वह लौट लौट कर आएगा। जागरूकता ही एकमात्र रास्ता है। ओशो कहते हैं, तुम क्रोध को जितना समझते हो वह तुम्हें उतना छोड़ देता है। समझ ही मुक्ति है। अगर मेरा बात अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत आगे लेकर जाऊंगा। धन्यवाद।